नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए पूरे बिहार में जन सुराज जो है 11 अप्रैल के जो बिहार बदलाव जो है रैली जो है उसमें लगे हुए हैं। आज हम गरखा प्रखंड यानी सारण के गरखा विधानसभा में है और गरखा प्रखंड पड़ता है। बाजितपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया संपत राम राही हमारे साथ है। इनकी क्या तैयारी है गरखा से, क्या इनकी लक्ष्य है और पटना के लिए। तो सबसे पहले आइए इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपको और पूरे जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से और पूरे बाजितपुर की जनता की ओर से बहुत-बहुत शुभकामना दे रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में जो चुनावी सरगर्मी जो तेज है, तीन कोणीय मुकाबले के लिए प्रशांत जी तैयार हैं। क्या लग रहा है 11 अप्रैल को क्या होने वाला है? प्रशांत किशोर जी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं पटना में? 11 अप्रैल का जो रैली का आयोजन किया गया है, यह रैली प्रशांत जी का पूरे बिहार का दिशा और दशा पर निर्भर करता है। दशा दिखाएगा कि बिहार की जनता के बदहाली पर और जनता के बिहार के शिक्षा के बारे में प्रशांत जी पूरे मुस्तैदी से है और इनका रैली जो होगा ऐतिहासिक रैली होगा। आज तक कभी इस तरह का रैली कभी नहीं हुआ है, नहीं होने जा रहा है। यार प्रशांत जी का बिहार की जनता के लिए उत्साहित करने वाले हैं और बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए यह रैली का आयोजन हुआ है और यह रैली पूरे ऐतिहासिक होगा और यह रैली साबित करता है कि बिहार की जब बदहाली से दूर करने के लिए और बदहाली को बचाने के लिए और बदहाली की समस्या जो बिहार में उत्पन्न है उसको साबित कर देंगे कि नहीं, ये बदहाली से इसी रास्ते से प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसा है ये बदहाली से निकालने का सुझाव दे रहे हैं, बता रहे हैं, तरीका अपना रहे हैं। नहीं तो बिहार का बदहाली से दूसरा अभी तक कोई नेता बचाने वाले गरखा नहीं। से आपकी क्या तैयारी है? गरखा से क्या उम्मीद रखा जाए? गरखा से सबसे ज्यादा हम तो बोले थे उसमें समीक्षा बैठक में ये गरखा कहीं कम नहीं है। गरखा से सबसे ज्यादा जनता की ओर से और जनता से हम अपील करते हैं ये 11 अप्रैल की रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग चले और हम घरे घरे घूम घूम करके लोगों से कहते हैं कि 11 अप्रैल के रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में चले और हमारे तरफ से पूरे तैयारी है। ये कम से कम 3000 लोगों को ले चलने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम साबित करेंगे जो 3000 जनता यहाँ से जाए और रैली के में हमारे गरखा कम नहीं है। गरखा एक जागरूक है और गरखा के लोग बहुत यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं और गरखा की जनता हर समस्या में सबसे आगे रहा है और आगे रहने का काम करेगा। हम चाहे ज्यादा से ज्यादा गरखा के लोगों को ले चलने के। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी आपके चेहरा पर कुछ विचार कर सकते हैं? क्या ये जनता मानकर चले? अगर प्रशांत जी हम पर अगर विश्वास करते हैं, हमको अगर दायित्व देते हैं, तो हम निश्चित कहते हैं कि पूरे जिला में सबसे पहले गरखा विधानसभा का रिजल्ट आएगा और गरखा की जनता हम पर पूरा भरोसा के साथ हम पर विश्वास है। गरखा की जनता त्राहिमाम कर रहा है, यहाँ के नेताओं से उब चुके हैं और गरखा की जनता को यहाँ कहीं जगह नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। थोड़ा सा नहीं, पूरे गरखा की जनता एकदम बदलाव की ओर जा चाह रहा है जो हम ज्यादा से ज्यादा समय जल्दी आवे जो हम बदलाव यानी करें। चुनाव का इंतजार है, जनता का चुनाव का इंतजार है और बदलाव की जो है यहाँ पर जो है जनता की मांग है। तो यहाँ बड़ी चुनौती है आपके सामने, 2 गठबंधन यहाँ पर राजनीति करती है, बड़े-बड़े गठबंधन है। संपत राम राही कैसे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या है संपत राम राही में वो जादू की छड़ी कि दोनों गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब दे सके? गरखा की जनता जनता एक ऐसा रहती है जो जब जिसको चाहते हैं बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े नेताओं को ध्वस्त करने का काम जनता के द्वारा किया जाता है। जनता दोनों बड़े बड़े पार्टी से उब चुकी है। यहाँ भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। जाइए तो यहाँ देखिए, चाहे वो दाखिल खारिज का समस्या हो, चाहे वृद्धा पेंशन का समस्या हो या चाहे दाखिल भूस्वामी प्रमाण पत्र बनाना हो या हॉस्पिटल कर जाकर के देखिए, ब्लॉक के जाकर के देखिए, इतना जनता यहाँ के उब चुकी है जो जनता
त्राहिमाम कर रही है ये हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी। लेकिन यहाँ की जनता की क्या स्थिति, जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं? जनता के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रही है। जनता के यहाँ लूट हो रहा है, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो। एक दिन हमारे माननीय बड़े भाई सुरेंद्र जी अगर गए होंगे, अगर जनता की समस्या को लेकर कभी जनता ब्लॉक में जाकर पूछते होंगे ये क्या आपकी समस्या है, क्या इसे कैसे निपटारा किया जाए, अभी तक हमारे माननीय विधायक जी आज तक हॉस्पिटल में, थाना में कभी नहीं जाते हैं और नहीं जनता की समस्या को बात सुनते हैं जो कैसे समस्या। कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव आने वाला है, उसमें इसका असर पड़ेगा। पूरा असर पड़ने जा रहा है, थोड़ा नहीं पूरा असर पड़ने जा रहा है बिहार की। और गरखा सबसे ज्यादा अगर बदलाव की स्थिति होने के गरखा में है। पटना में एक महा परिवर्तन की ओर जो बिहार की मांग जो है उस पर महारैली निकालने जा रहे हैं, तो क्या कहिएगा, क्या अपील रहेगी गरखा वासियों से? गरखा की जनता से हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलें और जब तक हम लोग नहीं जागेंगे, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहे। और हमारे प्रशांत जी आए हुए हैं, परिवर्तन के लिए आए हुए हैं, पूरे बिहार को दशा दिशा बदलने की स्थिति में आए हुए हैं। और प्रशांत जी जैसा अगर लोग आगे आए हुए हैं, अगर इस समय में परिस्थिति में अगर बदलाव नहीं होगा तो हम कहते हैं कि दूसरा कोई ऊपर से भगवान नहीं आएंगे बदलाव करने के लिए। जनता को जागरूक होना होगा, जनता को बदलाव के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी यहाँ की स्थिति और भ्रष्टाचार सुधरेगा, अन्यथा सुधरने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर।